मालिक ने परम पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब सुप्रीम पावर, जिसने सारी सृष्टि को देव महादेव ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी सबको बनाया है। इस सृष्टि में बड़ा ही अजब गजब नजारा बनाया है। भांत भांत के डिजाइन में पेड़ पौधे फूल अलग अलग खुशबू। उस सृष्टि के रचयिता ने दोनों जहां में जबरदस्त कलाकारी की है, सब कुछ बनाया है। और सबसे बड़ी हैरानीजनक बात, परमपिता परमात्मा ने जितना कुछ भी सृष्टि में खंडों ब्रह्मांडों में बनाया है, उनमें बहुत ज्यादा चीजें इंसान के शरीर में भी भर रखी हैं। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे। हिंदू महापुरुष महाराजा थे भक्त पीपा, ये उनकी वाणी है। जो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंड में है, सो पिंडे वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। सब कुछ है हमारे अंदर। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, देवी देवताएं, कल कल करती नदियां, झरने, खुशबूदार पेड़ पौधे, गजब है। लेकिन जो खोजे सो पावे। खोजने का तरीका संत पीर फकीर देते हैं, गुरु मंत्र। उसका जाप करो, उसका अभ्यास करो, उसके द्वारा ही आप अंदर के तमाम नजारों को देख पाएंगे। उसके द्वारा ही आप मालिक की वो तमाम खुशियां हासिल कर पाएंगे जो मालिक ने मनुष्य शरीर के लिए निश्चित कर रखी हैं। सुमरन करते हो, सुमरन करते करते सुन समाधि में जाओगे, और सुन समाधि में जाने से आपका विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास से तमाम गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां जड़ से मिट जाएंगी। या फिर किसी समस्या की वजह से आपको टेंशन है, तो उस समस्या से निकलने का हल आपको आपके अंदर से ही मालिक बता देंगे। उसके बाद आप पीरो मुर्शिद कामिल का नूरी स्वरूप माथे पे रख के चलते हैं, तो वो नजारा एक आएगा, फिर वो रास्ता दिखाएगा, और आपकी आत्मा रूहानी मंडलों में चढ़ाई करने लगेगी। लाखों चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह सब कुछ देखते हुए आत्मा आगे बढ़ती है। और जैसे ही आत्मा की चढ़ाई ऊपर की तरफ होने लगती है, तो आत्मा प्रकाशमय हो जाती है, उसमें प्रकाश आने लगता है, और वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और बढ़ती बढ़ती आत्मा काल महाकाल के जो नगरी है, यहां पे बहुत जबरदस्त धुन है, संगीत है, परे परियां डांस करते हैं। वहां का पानी ऐसे है जैसे गोल्ड पिघला दिया गया हो। बहुत ही खुशबुएं हैं, बहुत ही सुंदर संगीत। यहाँ का तो कुछ भी नहीं है, महाकाल का संगीत इस सैकड़ों हजारों गुना बढ़ के है। बहुत ही मजा आता है, और बहुत सी रूहें, बहुत से फकीर जो रिद्धि सिद्धि तक सीमित होते हैं वहीं उलझ के रह जाते हैं। लेकिन पूर्ण सदगुरु पीर फकीर की आत्मा अपने गुरु के बताए वचनों के अनुसार मालिक की आवाज को पकड़े हुए ऊपर चढ़ती चली जाती है। और जैसे ही वो पार ब्रह्म होती है, तो मालिक के वो नजारे आने शुरू होते हैं जो अरबों खरबों गुना बढ़ के महाकाल से ज्यादा होते हैं। चारों तरफ वो नज़ारे, वो पेड़ भी अगर नजर आएंगे तो उनमें बहुत बड़े बड़े, जैसे कोहिनूर से कई गुना बड़े फल, लेकिन हीरे से कई गुना बढ़ के उसकी चमक होती है। वो नज़ारा, वो लज्जतें हासिल करते हुए जीवात्मा मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करती है। तो ये सब संभव है अगर आप सुमरन करें, भक्ति करें, सेवा करें, दीनता नम्रता धारण करके रखें, अहंकार से पीछा छुड़वा लें,
अपने खुद ही से बच के रहें, दीनता नम्रता से सुमरण करें, सृष्टि का भला मांगें, तो यकीनन ये अंदर के नजारे आने शुरू हो जाएंगे। तो आप जरूर अंदर के नजारे देखें, सेवा करते हुए, सुमरन करते हुए कभी भी उस मालिक को या संतों को आजमाओ ना। कई जीव आजमाने लग जाते हैं, तो वो ही मन शैतानियत है। पीर फकीर की रजा होती है, वो बता देते हैं कि आप ये सुमन करो, ये भक्ति करो, इबादत करो, पर कई लोग सोचते कि नहीं ये होगा तो ठीक है। गांव में हमने देखा है कि मेरा ये काम कर दे तो 1.25 के बतासे खा ले। 5.25 के बतासे होते हैं चीनी के बने हुए। पुराने टाइम में मन्नत मांग ली कि भाई मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और फिर लिफाफे में बतासे लेके आते हैं, 2 बाबा का चढ़ा दिए, बाकी सारे बच्चे रगड़ जाते हैं। तो ऐसा मत करो कि मेरे को ये बताओगे तो ठीक है, वो बताओगे तो ठीक है। मालिक की मर्जी है, वो नहीं बताएगा, आपके कहने से थोड़ा ही ना चलेगा। आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। आप सुमन कीजिए, नेक काम कीजिए, भले कर्म कीजिए, मालिक का सुमन कीजिए। यकीनन जो आपने कभी सोचा भी नहीं वो नज़ारा वो बख्श देगा, और आप गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करते चले जाओगे। सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल कमाना ये असली बात है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, अमल करेंगे नहीं, तो कैसे मालिक की दया में रहमत बरसेगी। सुन लिया, इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। कई बार इंसानों के नाम होते हैं, नाम शेर सिंह खड़ा क्यों है, रास्ते में भाई कुत्ता भौंक रहा है। तो कहने का मतलब दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आज के युग में इंसान ऐसे हुए पड़े हैं। किस पे इंसान यकीन करे? यकीन के लायक सदगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम रह गए, बाकी किसी का कोई पता नहीं। कब इंसान चलता चलता पैसा खोटा हो जाए कुछ मालूम नहीं। हाँ, सुमन करे, दृढ़ यकीन रखे, तो दोनों जहान में ओढ़ निभती है और खुशियों से यहाँ माला माल होता है। पर अमल करना तो करे कौन? कहता बाकी काम मैं कर लूंगा, अमल आप कर लो। आज के इंसान को ये है। आपको कई बार एक बात सुनाया करते हैं, बात पे बात याद आ गई कि किसी का कोई आदमी पति मर गया, आस पड़ोस वाले बैठने आए, तो एक सज्जन बड़े चालाक लोभी लालची थे, वो भी पहुंच गए। तो कायदा है, औरतें रोती हैं तो कुछ गा के से, कुछ बोल के से अपना दुख दर्द हल्का करती हैं। तो उसने पहले कहा कि भाई आपके लिए मैं रोजाना, आप दफ्तर जाते थे, मैं आपके लिए कपड़े तैयार करती थी, अब उसे कौन पहनेगा? तो वो आदमी उठा, हाथ जोड़ के कहने लगा, बहन तू मेरी धर्म की बहन, वो कपड़े मैं पहन लिया करूंगा, रो मत। बेचारी ने, उसने क्या कहना था। फिर रो के उसने दूसरी बार बोला कि मैं रोजाना सुबह परोठे बनाती थी, ऐसे आपके लिए पैक करती थी, आप लेके जाते थे, अब कौन खाएगा? वो आदमी फिर खड़ा हो गया, कहता बहन जी मैंने बोला मैं आपका सगा भाई, धर्म का भाई, परोठे मैं खा लिया करूंगा। अब उस मूर्ख को कौन समझाए? चालाक बहुत था, तेज भी था, मूर्ख भी था, दोनों बात कईयों में डबल होता है। तो अब तीसरी बार जो उसने आवाज लगाई, उस बहन ने, शायद उस आदमी से उकता गई या गुस्सा आ गया, तो रोते रोते बोली कि भाई आप 15 लाख का कर्जा छोड़ गए, उसे कौन चुकाएगा? वो आदमी फिर खड़ा हुआ, जितने लोग बैठे थे अब उनकी तरफ मुंह करके कहने लगा, यार सारे काम मैंने ही करने, कुछ आप भी कर लिया करो। परोठे तू खाए, कपड़े तू पहने और कर्जा कोई और चुकाए। तो आज इंसान ये है, कर्म खुद बुरे करे, जन्मों जन्मों के कर्मों के लिए सुमरन ना करे, और खुशियां मालिक दे जाए आके रात को चप्पर फाड़ के। ये चाहता है आज का इंसान। ये कैसे संभव है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे जरूर, जैसे कर्म करोगे वैसा भरना जरूर पड़ेगा।
ठीक है, टाइम लग जाता है। आप भी यहाँ हैं और देखते रहेंगे, जो लोग ऐसा करते हैं तिल तिल करके भरते हैं। इसलिए कर्म ना खोटे करो, बुरे कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बने और दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएं। तो भाई संतों के पास तो वचन है, कोई सुन ले मान ले तो फायदा है, ना माने तो हर कोई मर्जी का मालिक। कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि रस्सा डाल के खूंटे पे बांध देंगे। आदमी मर्जी का मालिक है, वो कहता है मैं तो ये करूंगा तो कर, मैं तो गड्ढे में गिरूंगा तो गिर। संत तो बहुत रोकते, बाहां पकड़े रखते, ना गिर भाई ना गिर भाई ना गिर, कितना मैं तो गिरूंगा। तो भाई मर्जी आपकी, हमारा फर्ज बताना, सुमरन करो, बचनों पे रहो, बुरे लोगों का संग ना करो, अच्छाई का संग करो, भली सोहबत करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि बरसेगी और दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप एक दिन जरूर बन जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।